बहुत कम समय लगेगा। और ये एक प्रोटोकॉल हैंडीक्राफ्ट है के सर, इस पर भी एक बार आप ये तस्वीर देखें जरा। ये जो भारत की कारीगरी है, जो कलाकारी है, ये भी अपने आप में अनूठी है। जितने रंग भारत में हैं, उतने देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उतने रंग नहीं मिलते। जितने तरह के फैब्रिक हमारे यहाँ हैं, उतने फैब्रिक दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलते। और जितनी तरह की आर्ट है, वो भी भारत से ज्यादा अगर किसी और देश में हो तो ये कुछ असंभव सा दिखाई देता है। हर तरीके से डाइवर्सिटी हमारे देश का एक हिस्सा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त अभी आपने देखी। और आप जिस अंगरक्षक दस्ते की बात कर रहे थे, वो बग्घी भी पहुंच चुकी है कर्तव्य पथ पर। भीम प्रकाश जी, और देखिए इस बग्घी के दाईं तरफ जो अंगरक्षक दल का नेतृत्व कर रहे हैं वो कर्नल अमित बेरवाल कर रहे हैं, और बाईं तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव हैं। तो पूरा प्रोटोकॉल साथ में चलता है, और ये सबसे पुरानी यूनिट है, 250 साल पुरानी। आप देखिए उपराष्ट्रपति महोदया भी बग्घी में बैठकर आप देख सकती हैं, और जो वहाँ पर उपस्थित दर्शक हैं वो भी उपराष्ट्रपति महोदया को देख सकते हैं, और वो भी अभिवादन करते हुए आ रही हैं। तो ये सब बताता है कि आज का जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो जनता से कितना जुड़ा हुआ है, जनता से कितना जुड़ाव चाहता है। और जब यही बात है कि जन भावनाओं के साथ जब आप प्रशासन करते हैं, नेतृत्व करते हैं, तो जनता को भी लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी सहमति इसमें है, मेरी जो सोच है वो झलकती है इस नेतृत्व में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कर्नल दत्ता, इसमें माफ कीजिएगा जनरल दत्ता, इससे पहले कि रिपब्लिक डे की ये परेड शुरू हो जाए, जो घुड़सवार दस्ता हम देख रहे हैं वो भी कितना स्मार्ट, मैं कहूँ शायद ये शब्द बड़ा ही छोटा जान पड़ता है। सबसे बेहतरीन नस्ल के अश्व यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सबकी ऊंचाई, सबके कद एक समान और सबकी ट्रेनिंग एक जैसी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की ये यूनिट है, ये सिर्फ सेरेमोनियल नहीं है, ये एक पैरा ट्रेन्ड पैरा ट्रूपर्स हैं। ये लड़ाई के समय भी जाके लड़ाई में हिस्सा ले सकते हैं। इनका रोल रिकॉनेसेंस एंड अटैक एंड डीप स्ट्राइक का भी रोल है। तो ये सोल्जर्स हैं, फाइटर्स हैं, और साथ में सेरेमोनियल हैं। और बस हम एक बार तस्वीरों में जा रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अगवानी के लिए, वेलकम के लिए पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एमएनएल मैक्रो यहाँ पर हाथ नहीं मिला रहे, उन्होंने भी नमस्ते करके अभिवादन किया है। तो यही बताता है कि भारत और जो फ्रांस की दोस्ती है कितनी मजबूत है। देखिए, भारतीय रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर एमएनएल मैक्रो यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट हैं। और इससे पहले 2023 में जो बैसिल डे परेड हुआ था, जो वहां का नेशनल डे आप कह सकते हैं फ्रांस में मनाया जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी बतौर वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर पहुंचे थे, और वहां पर भारतीय कंटिंजेंट भी पहुंचा था, हिस्सा लिया था। और इस बार भारत ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो यानी फ्रांस के राष्ट्रपति को यहां पर बतौर चीफ गेस्ट बुलाया है, और वहां का कंटिंजेंट भी शामिल हो रहा है। तो यही बताता है कि किस तरह से भारत विश्वगुरु बन रहा है, और दुनिया के तमाम जो विकसित मुल्क हैं वो अब भारत के मित्र हैं, करीबी मित्र हैं, चाहे वो फ्रांस हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, एक एक नाम लीजिए, सब भारत के अब मित्र हैं। भारत के बिना अब किसी भी मुल्क के लिए कोई भी फैसला लेना मुश्किल होता है। ये बात भी देश के विदेश मंत्री ने कहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि फ्रांस और भारत की जो जुगलबंदी है, उस जुगलबंदी की तस्वीर आपको आज राजपथ पर देखने को मिलेगी, भारतीय आकाश में देखने को मिलेगी, और साथ ही भारत के नेवल फोर्स में भी देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि भारत आज फ्रांस को वो महत्व भी देता है, वो सम्मान भी देता है, क्योंकि जब बात आती है मित्रता की, जब बात आती है दुनिया में भारत के साथ खड़े होने की, हर एक जगह फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा। और उसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद डिप्लोमेसी, भारत की जो डिप्लोमेसी है, प्रधानमंत्री की जो डिप्लोमेसी है, वो लगातार इसी तरह से इन विकसित मुल्कों को भारत की ओर लेके आ रहा है। और शायद आज थीम भी यही है, विकसित भारत, जो थीम भी रखा गया है इस परेड का। बहुत सही आपने बताया। पहले यह निर्धारित किया जाता था, उससे बिल्कुल ही अलग तरीके से अब भारत विश्व को देख रहा है, और विश्व भी भारत को देख रहा है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि मैं आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करना चाहता हूं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कोरोना के समय भी, वैक्सीन देने के समय भी हमारी मदद का हाथ विश्व के कोने कोने तक जा पहुंचा।
और ये तभी पूरा विश्व भारत को एक नए नजरिए से देख रहा है, एक मित्र के रूप में देख रहा है, एक सहायक शक्ति के रूप में देख रहा है। और कई जगहों पर हमने बहुत जल्द ही उन्हें वैक्सीन दी और कई तरह की मददें हमने की, भूकंप में, राहत में। और ये एक अलग नजरिया है राष्ट्र को विश्व। ये सर दरअसल वसुधैव कुटुंब The president's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their supreme commander. जहां राष्ट्रभक्ति दिखाई देगी, जहां अखंड भारत की तस्वीर दिखाई देगी, एक ऐसा भारत जो एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर विकास के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है।